हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 4 है। ठीक है, इसमें हम PYQs डिस्कस करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। हम प्रीवियस वीडियोस में 49 के पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इट्स 3 साइड। ऐसा इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, जिस स्टेट के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है 3 साइड से। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो इसके लिए हमको मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। इधर ये मेघालय है, ये सिक्किम है, ठीक। इधर ये वेस्ट बंगाल, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये है मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये पूरा आसाम, इधर ये वेस्ट बंगाल और ये मेघालय। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, जो 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है? तो ये है मिज़ोरम और ये है त्रिपुरा और ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ऐसा कौन सा? सिक्किम है तो वो 3 अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। जैसे इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, इधर चाइना हो गया। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश जो है, इधर भूटान, इधर चाइना, इधर म्यांमार। ठीक है, लेकिन ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा देखो इधर, ये बांग्लादेश इसको 3 साइड से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The paleomagnetic result obtained from India indicate that in the past the Indian landmass has moved। जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट होते हैं ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताते हैं, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस से हमें क्या पता चला है कि इंडियन लैंडमास जो है वो किधर मूव हुआ है? ऑप्शन है नॉर्थवर्ड मूव हुआ है, या साउथवर्ड मूव हुआ है, या ईस्टवर्ड मूव हुआ है, या वेस्टवर्ड मूव हुआ है। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ी हैं, ठीक है, और पैलियोमैग्नेटिक एविडेंस से भी ये पता चलता है कि जो इंडियन लैंडमास है वो नॉर्थवर्ड मूव हुआ है। इसके बाद से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय टेलर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर, तो उससे भी हमें पता चलता है कि इंडियन लैंडमास जो है वो नॉर्थवर्ड मूव हुआ है। पहले पैंजिया था, ठीक है, पैंजिया फिर ब्रेक डाउन हुआ किसमें? अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड था उसमें बहुत सारे फिर वो उसमें ब्रेक डाउन हुआ। तो गोंडवाना लैंड जैसे प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पार्ट ऑफ किसके थे? गोंडवाना लैंड के थे। ठीक है, तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अंगारा लैंड साउथवर्ड मूव हो रहा था एंड गोंडवाना लैंड नॉर्थवर्ड मूव हो रहा था। तो इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो ये किधर मूव हो रहा था? नॉर्थवर्ड मूव हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड। अब इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट था? जुरासिक लैंडमास, ऐसी कोई लैंडमास नहीं है। आर्यवर्ता नहीं, इंडियाना, ये भी कुछ नहीं है। तो गोंडवाना कॉन्टिनेंट। अभी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि पहले एक पैंजिया था, पैंजिया वॉज अ सुपर कॉन्टिनेंट। ये मान लो ये अर्थ थी, इसमें ये पैंजिया था, ये पैंजिया, ये था सुपर
कॉन्टिनेंट। इसके चारों तरफ क्या था, ये ओशियन था, इसको हम बोलते थे पैंथेलासा। फिर इसमें क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, किसमें, पैंजिया में ब्रेकडाउन हुआ। पैंजिया जब ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, इसमें मान लो क्रैकिंग आ गई, उसके बाद तो ये बन गया अंगारा लैंड और ये बन गया गोंडवाना लैंड, और इधर ये ओशन तो था ही, तो ये जब आगे मूव होगा, ठीक है, तो ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, बीच में ये पूरा सी था, और बीच में ये जो सी था ये था टेथिस सी, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड के प्रेजेंट डे कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे, तो यही पूछा गया है कि द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड। तो गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा पार्ट था, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये क्वेश्चन आता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, वो था अंटार्कटिका, एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। These were the part of the गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इंडिया किसका पार्ट था, तो गोंडवाना कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड आर आर्टेसियन वेल्स फाउंड। अब आर्टेसियन वेल क्या होते हैं, जैसे कोई रॉक होती है, मान लो कि ये कोई लैंडमास है, ठीक है, इधर रॉक्स होती हैं, अलग अलग रॉक्स होती हैं, कुछ परमिएबल रॉक्स होती हैं, कुछ इम्परमिएबल रॉक्स होती हैं। परमिएबल रॉक्स क्या होती हैं, जिसमें वाटर अंदर सीप हो जाए, मतलब कि वाटर इनफिल्ट्रेट हो जाए, और इम्परमिएबल रॉक्स क्या होती हैं, जिसमें वाटर सीपेज ना हो, ठीक है, तो इम्परमिएबल रॉक्स हो गई। तो यहाँ से मान लो पानी, बारिश हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परमिएबल रॉक्स होगी, कुछ इम्परमिएबल होगी। मान लो इधर ये परमिएबल रॉक्स थी, ये अलग अलग रॉक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड में पहुँच जाएगा। फिर मान लो इधर हार्ड रॉक है, तो यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा वाटर, ठीक है। फिर जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, तो ये वाटर क्या करेगा, अपने आप से सरफेस पे आएगा, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं आर्टेशियन वेल। आर्टेशियन वेल में हमें पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आर्टेशियन वेल जो है वो उत्तराखंड के कौन से पार्ट में मिलते हैं, ऑप्शंस क्या हैं, अब हम ऑप्शंस देखते हैं, भाबर, तराई, शिवालिक हिल एंड नन ऑफ द अबव। अब भाबर जोन क्या होता है, आपको पता है, जैसे माउंटेन से रिवर बह रही है, जैसे ही वो माउंटेन से नीचे आएगी, ठीक है, प्लेन एरिया में एंटर करेगी, तो अब माउंटेन पे था, उसके पास बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह थे, बड़े बड़े पत्थर थे, तो माउंटेन पे तो स्लोप था, ऐसे स्लोप से तो सारे बोल्डर्स वगैरह नीचे आ गए, बट जैसे ये प्लेन हुआ तो यहाँ पर क्या करेगी, वो सारे अपने बोल्डर्स वगैरह डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। तो ये हो जाता है जहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं, और ये माउंटेन के पैरेलल पाए जाते हैं, जैसे ये माउंटेन है और इसके नीचे नीचे कौन सा जोन पाया जाएगा, भब्बर जोन। भब्बर के आगे क्या होता है, तराई। तो तराई जोन में क्या होता है कि इधर भब्बर जोन में तो रिवर, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, तो रिवर उसके नीचे से फ्लो करती है, हमको दिखती नहीं। फिर तराई जोन में फिर से जो रिवर होती है वो हमें दिखने लगती है, और तराई जोन में पानी भी अच्छा होता है, तो पानी क्या होता है कि अपने आप से ऊपर आ जाता है। तो किस जोन में पाए जाते हैं, तो तराई जोन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस, अगर कोई हिमालयन रेंज नहीं होती, तो what would have been the most likely geographical impact on India। अगर हिमालय नहीं होते तो हमारी इंडिया पे ज्योग्राफी की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता। हमारे ऑप्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया, ठीक है। अगर हिमालय नहीं होते, हिमालय क्या करते हैं, जो साइबेरिया से कोल्ड वेव्स आती हैं उसको कंट्रोल करते हैं, वो हमारे इंडिया तक नहीं पहुंच पाते हैं।
ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। साइबेरिया कहाँ है, तो चाइना के ऊपर एंड रशिया बीच में साइबेरिया, ठीक है। तो वहाँ से जो कोल्ड वेव्स आती हैं या पोल साइड से जो कोल्ड वेव्स आती हैं उसको रोकते हैं, ठीक है। अगर हिमालय नहीं होते तो वो हमारी वेव्स इंडिया में भी एंटर करती और यहाँ पर एक्सट्रीम ठंडी होती, कहाँ, इंडिया में, ठीक। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन है इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड हैव बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल। मतलब जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है या नदर्न प्लेन है, इसमें क्या होता, एलुवियल सॉइल जो है वो नहीं होती। तो एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब रिवर्स आती हैं अपने साथ सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले, सेडिमेंट्स, मिनरल सब लाती हैं और वो डिपॉजिट करती हैं, तो उससे हमारे क्या, एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है। और अगर हिमालय नहीं होते, हिमालय इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, ठीक है, तो अगर हिमालय नहीं होते तो हमारी रिवर्स नहीं होती है, इतनी बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा, यमुना, तो ये सब इधर से फ्लो करती हैं, ठीक है। तो अगर हिमालय नहीं होते तो वो अपने रिवर्स नहीं होती तो एलुवियल सॉइल फॉर्म नहीं होती। तो सेकेंड भी ऑप्शन सही है। थर्ड कह रहा है द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, ठीक है। पैटर्न ऑफ मॉनसून, जैसे मॉनसून आता है, नॉर्थ ईस्ट आया या साउथ वेस्ट आया, सॉरी साउथ ईस्ट आया, या जैसे ये इंडिया है, इधर इक्वेटर, तो इधर से अगर ये मॉनसून आता है और इधर से भी मॉनसून आता है, नहीं, ठीक है, ये अगर मॉनसून जाता है तो इधर क्या है, हिमालय है, इधर ये हिमालय है, तो ये क्या करता है, इधर से एंटर करता है और हिमालय क्या करता है, अब ये ऊंचे ऊंचे, तो ये मॉनसून विंड्स को यहाँ से क्रॉस होने से रोकता है, तो यहाँ पर बारिश होती है। अदरवाइज ये हिमालय नहीं होते हैं तो ये विंड्स क्रॉस कर जाती है और हमारे इंडिया में मॉनसून पैटर्न चेंज हो जाता, ठीक है। तो इसमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे, तो सही बात है, जो मानसून का पैटर्न आज है तो वो क्या होता, डिफरेंट होता, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारे तीनों ही सही, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया। अब इंडिया के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं जैसे हिमालय, ग्रेट प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है या किस टाइम पे हुआ है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, तो ये पता है मेघालय जो है, मेघालय में कौन सा, गारो, खासी, जयंतिया जो हैं वो क्या है, एक्सटेंडेड पार्ट है किसका, पेनिनसुलर प्लेटू। इधर क्या है, इधर ये है राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स, ये राजमहल हिल्स है। इधर क्या है, ये मेघालय है, मेघालय में गारो हिल्स हैं, फिर खासी हिल्स हैं, फिर जयंतिया हिल्स हैं, और इसी के पास में क्या, कार्बी एंगलोंग का पठार है, कार्बी एंगलोंग। ये कार्बी एंगलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये गैप हो गया था, इधर क्या हो गया था, क्रैक, जब इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी और यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो इधर क्या हो गया, इधर ज़्यादा प्रेशर लगा तो इधर ये गैप हो गया और इसमें क्रैक आ गया। धीरे धीरे ये क्रैक इधर से बहुत सारी रिवर्स आई तो उन्होंने फिल कर दिया। तो ये जो गैप था इसे हम क्या बोलते हैं, राजमहल, एंड इधर कौन सी हिल है, गारो, तो इसी वजह से हम बोलते हैं राजमहल और गारो के बीच में जो गैप है तो उसे हम या तो मालदा गैप बोलते हैं या फिर राजमहल गारो गैप, क्या बोलते हैं, राजमहल गारो गैप।
तो यहाँ पर ये क्रैक आ गया था, इस वजह से ये अलग अलग हो गए। अदरवाइज ये क्रैक नहीं आता, इधर फोर्स ज़्यादा नहीं लगता, तो क्या होता है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन होता है। तो ये क्या है, सही है। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन। फिर द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन सिनक्लिनोरियम। अब सिनक्लिनोरियम क्या होता है, जैसे एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन, जैसे ये कोई माउंटेन है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाता है, एंटीक्लाइन, और ये जो वैली होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन। ये हो गया एंटीक्लाइन, ये हो गया सिनक्लाइन। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिनक्लिनोरियम, ठीक है। तो ये समझ आ गया एंटीक्लाइन क्या होता है, सिनक्लाइन क्या होता है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ये एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन है, फिर लेकिन एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन है, लेकिन एक बड़ा सा ये क्या है, पूरा तो सिनक्लाइन है ना, तो इसे हम बोल देते हैं सिनक्लिनोरियम, ठीक है। तो जो कश्मीर वैली है वो सिनक्लाइन, अब वैली है तो सिनक्लाइन में ही फॉर्म होगी। तो ये किन किन रेंजेस के बीच में है, कश्मीर वैली कौन सी रेंजेस के बीच में है, हिमालय की कौन सी रेंजेस हैं। तो एक तो अब हिमालय तो ट्रांस हिमालय, फिर मेन हिमालय में ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो जो कश्मीर वैली है, एक तो होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है मेन हिमालय या मुख्य हिमालय, मेन हिमालय, एक होता है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल मेन हिमालय एंड पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो इधर बात हो रही है मेन हिमालय की। ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्या है, ट्रांस हिमालय की रेंजेस हैं। फिर मेन हिमालय में क्या आता है, 3 रेंजेस हैं, एक तो ग्रेट हिमालय, फिर आता है मिडिल हिमालय, उसके बाद आता है लेसर हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं, शिवालिक, लेसर हिमालय, या फिर हम इसे शिवालिक भी बोल देते हैं। पूर्वांचल हिल्स में क्या आ जाएंगे, पटकाई, नागा, ये सारे हिल्स पूर्वांचल में आ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन आएंगे पूर्वांचल के भी आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, तो वहाँ पर हम आपको सारी पूर्वांचल हिल्स कंफर्म करेंगे। और इधर ट्रांस हिमालय के अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे, तो उसमें हम ट्रांस हिमालय की सारी रेंजेस आपको बताएंगे। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड लेसर हिमालय। तो जो ग्रेट हिमालय है, जो कश्मीर वैली है, तो एक तो ये ग्रेट हिमालय हो गया, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय हो गया। फिर उसके बाद मिडिल हिमालय शुरू होता है, ग्रेट हिमालय पूरा है, फिर मिडिल हिमालय की कौन सी रेंज है, जास्कर रेंज है। कौन सी रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर नहीं, पीर पंजाल। इधर कौन सी रेंज है, पीर पंजाल। ये तो ग्रेट हिमालय है, और ये कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज ये कौन से हिमालय की है, तो मिडिल हिमालय की, मिडिल हिमालय। तो यहाँ पर बीच में क्या है, कश्मीर वैली है। अब ये देखो, ये पूरा हिमालय ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो एक तो ये हिमालय, तो ये क्या सिनक्लाइन है ना, ये सिनक्लाइन है। जैसे इधर मान लो कि ये हो गया ग्रेट हिमालय, फिर ये सिनक्लाइन वैली हो गई, और इधर जो है वो मिडिल हिमालय की कौन सी रेंज है, तो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। तो कश्मीर वैली वॉज फॉर्म्ड इन अ सिनक्लिनोरियम का आपको मतलब समझ आया। नेक्स्ट ऑप्शन है द गैंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन अ 4 डीप।
ठीक है। जो गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं, अच्छा फोर डीप क्या होता है, जैसे कोई लैंडमास मूव करता है तो उसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फोर डीप। जैसे इंडियन प्लेट थी, ये मूव कर रही है नॉर्थवर्ड, ये मूव कर रही है, तो इधर इधर का जो पार्ट है जिस साइड वो मूव कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोर डीप। तो ये जो गैंगेटिक प्लेन है वो फोर डीप में ही फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ये भी हमारा सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द हिमालयाज ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। तो अभी तक हमने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या कोई भी थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें इंडियन प्लेट की बात होती है एंड यूरेशियन प्लेट की बात होती है, ठीक है। तो इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तो क्या हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, चाइनीज प्लेट उसमें नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट कैसे है, इनकरेक्ट है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, ठीक है। तो जियोलॉजिकली क्या है, जो सबसे पहले फॉर्म हुआ वो कौन सा पार्ट इंडिया का फॉर्म हुआ, तो पेनिनसुलर पार्ट पहले फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या बने, हिमालय बने। जब हिमालय बने तो उससे रिवर्स आई, फिर ग्रेट प्लेन्स बने। तो ये क्या है, जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट। ये वाला तो सही ऑप्शन है, हमें क्या बताना है, गलत बताना है। फिर सेकेंड है, हिमालय माउंटेन्स डिमॉन्स्ट्रेट द मोस्ट निवली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड कौन से है, तो हिमालय है। तो ये वही बता रहा है कि हिमालय माउंटेन जो है वो निवली फॉर्म्ड फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड के। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, सही है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। वेस्टर्न कोस्ट कौन सा होता है, ये है पूरा वेस्ट कोस्ट, और इधर क्या है, अरेबियन सी, इधर है अरेबियन सी, ठीक है। तो जो ये वेस्टर्न कोस्ट है ये क्या है, क्या ये इधर डिपोजिशन के प्रोसेस से फॉर्म हुआ है, तो इधर तो रिवर डिपॉजिट करती ही नहीं है, क्योंकि इधर डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी कब बनाती है, जब रिवर एक हाइट से फ्लो करेगी तो वो डिपॉजिशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। मान लो एक इधर हाइट है और रिवर डायरेक्ट फ्लो करेगी तो वो डिपॉजिट कहाँ करेगी, क्योंकि इधर तो हाइट है। अगर वही ऐसे स्लोप होगा और रिवर धीरे धीरे फ्लो करेगी तो इधर वो डिपॉजिशन करेगी, तो वो डेल्टा बनाएगी इधर, ठीक है। तो अरेबियन सी हो गया। तो अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने डिवाइड भी किया है, तो इधर तो ये कच्छ वाला रीजन हो गया, गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ खंबात है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक। तो इधर तो कच्छ है, इधर काठियावाड़ पेनिनसुला है, गुजरात में इधर काठियावाड़ पेनिनसुला है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हमने गुजरात, तो इधर वाले को क्या बोल दिया, कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट, कच्छ और इधर लिखते हैं कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट। कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट, कौन से, गुजरात वाला जो कोस्ट है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसे हम कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट बोलते हैं। फिर इधर महाराष्ट्र से लेके गोवा वाला जो कोस्ट है, इसे हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। इसे हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। फिर जो कर्नाटका वाला रीजन है उसे हम कभी कभी कन्नड़ा कोस्ट बोल देते हैं, और कभी कभी यहाँ गोवा से नीचे तक पूरा केरला तक
ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो कभी अगर आपको अलग बताना हो तो इधर जो कर्नाटका वाला रीजन है तो इसे हम कभी कभी कन्नड़ा कोस्ट भी बोलते हैं। बाकी मोस्टली बुक्स क्या करती है, यहाँ से गोवा से नीचे केरला तक को मालाबार कोस्ट में ही इंक्लूड कर लेती हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही है। तो इसका ये वाला क्या हो जाएगा? द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये डिपोजिशन प्रोसेस से नहीं है। यहाँ वाला जो कोस्ट है ये क्या हुआ? सबमर्ज हुआ है, और इधर वाला क्या हुआ? इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो ये सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस कोस्ट है, मतलब कि जो लैंड है वो कहीं कहीं पर सबमर्ज हुई है और कहीं कहीं पर लैंड सी लेवल से इमर्ज हुई है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर द गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल्ड इन इंडिया। तो अलग अलग प्लेस में अलग अलग, जैसे आर्कियन, धारवाड़, ये अलग अलग रॉक्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो गोंडवाना रॉक्स है, लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व किस में है? इंडिया में पाया जाता है। कौन सी रॉक्स में पाया जाता है? तो गोंडवाना रॉक्स में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। ऐसा कौन सा जियोग्राफिकल रीजन, मतलब जैसे हिमालय हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये क्या जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया के। तो क्या पूछा गया है? ओल्डेस्ट है। कौन सा ओल्डेस्ट है? तो सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ था? पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के बाद जब इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से तो हिमालय बने। हिमालय के बाद क्या बने? नॉर्दर्न प्लेन्स बने। तो इसमें ओल्डेस्ट क्या हो जाएगा? हिमालयन माउंटेन, ये तो न्यूएस्ट है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजर्ट रीजन। अब डेजर्ट रीजन कौन सा है? सिंधु एरिया। सिंधु को क्या? इंडस को सिंधु भी बोलते हैं। तो सिंधु एरिया, तो इधर पाकिस्तान में जो एरिया है सिंधु एरिया। ठीक है, वो फिर गैंगेटिक एरिया, मतलब कि जो गंगा जहाँ पर ड्रेन करती है तो वो गैंगेटिक एरिया हो जाता है। फिर उसके बाद आसाम में तो ब्रह्मपुत्रा आती है, तो ब्रह्मपुत्रा। फिर सेंट्रल इंडिया एरिया, जो सेंट्रल इंडिया है, एमपी और छत्तीसगढ़, ये सारे क्या हैं? प्लेटू एरिया हैं। तो ये डेजर्ट तो नहीं। डेजर्ट किधर है? ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है? राजस्थान वाला पार्ट, और इधर वाला जो पाकिस्तान में जो है वो क्या है? डेजर्ट एरिया है। तो इधर से ये सिंधु जाती है ना, इधर ऐसे। ठीक, तो ये डेजर्ट है। तो कौन सा एरिया डेजर्ट है? तो सिंधु एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान डेजर्ट और थार डेजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो राजस्थान डेजर्ट है इसी को हम क्या बोल देते हैं? थार डेजर्ट भी बोलते हैं। तो ये किसका एक्सपेंशन है? प्लायोसीन। अब इसमें टाइम बताना है कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, प्लायोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन एंड रिसेंट डिपॉजिट एंड ओलिगोसीन। तो इसका सिंपली फैक्ट बेस्ड आंसर है, तो इसमें क्या हो जाता है? प्लीस्टोसीन एंड रिसेंट डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुट्टनाड और कुट्टनाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर। तो कुट्टनाड या फिर कुट्टनाडु ये कहाँ है? केरला में है। और अगर आपसे लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो क्या है? कुट्टनाड है। क्या है? लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब सी लेवल से भी नीचे है। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट किसका है? इंडिया का। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? कुट्टनाडु। ये सी लेवल से कितना है? 2.425 मीटर ये सी लेवल से नीचे है। ठीक है, तो अब फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक ये नहीं है। अ रीजन विद द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। तो क्या है? लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हम हाइट से लेते हैं, जैसे मान लो ये सी लेवल है। ठीक है, सी लेवल, अगर ये कोई प्लेस इधर है सी लेवल से, मान लो ये प्लेस इधर है,
तो इस क्या है, ऑल्टीट्यूड इसका ज़्यादा है। अब मान लो कि कोई ये सी लेवल है, ठीक है, अब कोई प्लेस इधर नीचे है, सी लेवल से क्या है, नीचे है, तो ये क्या है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो कम है, ठीक है, सी लेवल से क्या है, कम है। तो वही पूछा गया है कि द रीजन विद द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, तो यही ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोरल आइलैंड, तो कोरल आइलैंड तो नहीं है, कोरल आइलैंड क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कैसे है, कोरल आइलैंड है। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ रीजन में, उसका नाम क्या है, गुहार मोती, गुहार मोती कहाँ है ये, तो गुजरात में। गुजरात में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द रीजन विद द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। तो हम पहले ऑप्शन, अच्छा ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहला असर्शन क्या है कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल। पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं, जिसमें थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर उन रिवर्स में पानी रहता है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। और सीजनल रिवर्स होती हैं जिसमें बारिश के मौसम में पानी रहता है, उसके बाद वो सूख जाती हैं, तो वो हो जाती हैं सीजनल रिवर्स, और ये होती हैं पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, तो ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल। क्यों पेरिनियल है, क्योंकि हिमालय से उनका ओरिजिन हुआ और हिमालय पे वो ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर से उनको थ्रू आउट द ईयर पानी मिलता रहता है, इसलिए वो पेरिनियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। उसका रीज़न क्या है, क्यों ये पेरिनियल है रिवर, तो इसका रीज़न क्या है, ये सही है, रीज़न पढ़ो पहले। तो हिमालयाज रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, तो इसका रीज़न तो ये नहीं है, क्योंकि ये पेरिनियल है बिकॉज ऑफ द मानसून। तो मानसून हमेशा तो नहीं आता है ना, मानसून का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद मानसून चला जाता है। तो क्या मानसून की वजह से इसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, तो नहीं रहता है। तो हमारा इसका क्या रीज़न तो गलत है, बट असर्शन क्या है, सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए तो ट्रू है एंड आर क्या है, फॉल्स है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये भी उसी टाइप का असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या, ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज आर पेरिनियल, तो ये तो अभी सेम टाइप का असर्शन है। ठीक है, तो रिवर्स कैसी है, पेरिनियल है, क्योंकि उसमें थ्रू आउट द ईयर ग्लेशियर से वाटर मिलता रहता है, वो पेरिनियल है। फिर रीज़न क्या है, ये पेरिनियल है रिवर्स, तो इसका रीज़न क्या है, तो द सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इज लोकेटेड इन ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर की वजह से ही तो ये पेरिनियल है, ग्लेशियर ही तो इनको वाटर सप्लाई करते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये रीज़न भी क्या है, ये सही है। तो दोनों सही है, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, ये क्यों है पेरिनियल, तो बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर। तो इसका क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज हमने 61 तक कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 62 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।